चलो देखो, आप लोग छंद पढ़ रहे थे। देखिए हम कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, आप उत्तर दीजिएगा, ठीक। जो पढ़ा दिए हैं, छंद किस धातु से बना है, तो छिद धातु से। चद भी देता है जिसका अर्थ क्या होता है, ढकना या आवरण। पिछले क्लास में जो हमने पढ़ाया उसको रिपीट करा दे रहे हैं। छंद किस धातु से बना है, छिद धातु से या चद धातु से। कहीं कहीं चद भी दिया रहता है जिसका अर्थ होता है ढकना या आवरण। छंद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बंधन न, और छंद का अर्थ क्या होगा, आह्लादित करना। क्या करना, आह्लादित करना। छंद के प्रतिष्ठापक या प्रणेता या जनक किसे कहा जाता है, आचार्य पिंगल ऋषि। इसीलिए छंद का दूसरा नाम है पिंगल शास्त्र। क्या नाम है, पिंगल शास्त्र। छंद का जो प्राण होता है उसे तुक कहते हैं। छंद का प्राण किसे कहा जाता है, तुक कहा जाता है, ठीक। छंद पर लिखी गई पहली पुस्तक का क्या नाम है, छंदमाला, जिसके राइटर का नाम है केशव दास। केशव दास ने रामचंद्रिका लिखा है ना। ये आपको अच्छे से पढ़ा दिए हैं जब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा रहे थे। और हिंदी साहित्य का इतिहास में खूब अच्छे से देखना मिल जाएगा रामचंद्रिका। वो दूसरा लिखा गया था, पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो लिखा गया जिसको चंदबरदाई ने लिखा, लेकिन दूसरा जो लिखा गया वो लिखा गया क्या, यही रामचंद्रिका। लेकिन रामचंद्रिका फुस हो गया, क्यों, क्योंकि इसको सब पढ़ने के योग्य नहीं रहे। क्यों, क्योंकि छंदों का अजायब घर किसे कहा जाता है, रामचंद्रिका को। और छंदों का गोदाम रामचंद्रिका, इसमें इतना ज्यादा छंद उपयोग किया गया है कि आम नागरिक के पढ़ने के बस की बात नहीं है। इसीलिए ये महाकाव्य उतना अच्छे से चल नहीं। पूछेगा कि छंदों का अजायब घर किसे कहा जाता है, रामचंद्रिका को। किसको, राम। किसकी रचना है, केशवदास। छंदों का अजायब घर किसे कहा जाता है, रामचंद्रिका को। किसको, राम। अगर पूछेगा छंद के अंग कितने हैं, तो 7 अंग हैं। अंग कितने हैं, 7। और भेद कहेगा तो मुख 2 या 4, 2 भी देता है 4। अगर 2 देगा तो मात्रिक और वर्णिक, और अगर 4 देगा तो मात्रिक, वर्णिक, वर्णिक वृत्त और मुक्तक, ठीक। छंद के गुरु किसे कहा जाता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और 2-4 प्रश्न लिखाए थे कि बस, हाँ। छंद का सम्राट किसे कहा जाता है, चंदबरदाई को। छंद का सम्राट किसे कहा जाता है, चंदबरदाई को। और छंद का कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा था, हाँ, किसकी रचना को, छंदों का कठिन काव्य का प्रेत केशवदास के रामचंद्रिका को। और कठिन गद्य का प्रेत किसकी रचना को कहा जाता है, अज्ञे के। कठिन गद्य का प्रेत किसे, अज्ञे, ठीक। अब छंद का प्रयोग कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में। छंद का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में। इतना पढ़ा दिए थे, ठीक। अब आप लोगों को जो पढ़ना है, छंद के अंग भी पढ़ा दिए थे। अंग बता दिए, हाँ। छंद को हिंदी में अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मीटर। उर्दू में रुकन, उर्दू में रुकन, ये भी बता दिए थे। अब हम लोगों को पढ़ना है 7 अंगों के विषय में भी बता दिए थे। वर्ण क्या है, मात्रा क्या है, यति क्या है, गति क्या है, विराम क्या है, तुक क्या है, लय क्या है, ये सब बता दिए थे, ठीक। लघु क्या है, दीर्घ क्या है। अब हम लोग देखते हैं छंद के भेद। क्या, छंद के भेद, ठीक। यहीं से आज की क्लास चालू होगी। इसके पिछले वाला जो हमने बोला वो पिछले वीडियो में आपको अच्छे से मिल जाएगा ना। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है भैया, छंद के भेद, ठीक। लिखो छंद के भेद, छंद के भेद, छंद के भेद। छंद के भेद में लिखेंगे, पहला मात्रिक छंद, ये मात्रिक छंद। दूसरा वर्णिक छंद, वर्णिक छंद, वर्णिक छंद। तीसरा वर्णिक वृत्त, वर्णिक वृत्त। और चौथे का नाम है मुक्तक, मुक्तक छंद, ठीक। मुक्तक छंद। आप अगर ध्यान से देखेंगे ना, तो जो हमने अभी तक हाई स्कूल लेवल में पढ़ाया है, कंप्लीट यूपीपी में फंस गया है पूरा।
मॉडल पेपर आप जाके देखना, हाई स्कूल लेवल का हमने पढ़ाया आपको, आप जाके मिलाओ। हमने कई बार कहा भैया हम अपना खुद से ये नहीं कहते कि ये हम पढ़ाते हैं ये करते हैं ना, आप जाके खुद करोगे तब आपको एहसास होगा हमने हाई स्कूल में आपको 100-200 रुपये लेकर क्या पढ़ा दिया, वो आप समझेंगे जब कभी एग्जाम में बैठेंगे तब। बहुत लेवल का, एक स्टैंडर्ड लेवल का मैंने आपको हिंदी पढ़ाया है। हिंदी ही नहीं, चाहे जो सब्जेक्ट देख लो, ठीक, सब सब्जेक्ट आप देखना, जीएस भी आपका फंस रहा होगा। मॉडर्न हिस्ट्री पूरा पढ़ाए हैं, जाके देखो, रचना पूरा जाके देखिए, पूरा फंसा है ना। कुछ भी ऐसा नहीं है जो हाई स्कूल में मैंने पढ़ाया आपको और इस स्तर का न पढ़ाया हो कि आप आगे कोई भी एग्जाम दें और वहाँ फंसे न। बहुत अच्छे से पढ़ाया है, बस यही हम नहीं बोलते कि ये फंसेगा वो फंसे, हमको अच्छा नहीं लगता, अपना बखान खुद करना अच्छा नहीं लगता। किसी कवि ने कहा है कि अपने आप के विषय में बताना यानी आत्महत्या करने के बराबर है। तो क्या मतलब है, आप खुद देखो, समझ में आएगा। आपका भविष्य है, आप अपना डिसाइड करिए कि आपको कहाँ से बेहतर मिल रहा है, बस सही बात है। मात्रिक छंद किसे कहते हैं, जैसे देखो हम इसी से परिभाषा से ही समझा देंगे। जय हनुमान, जय हनुमान, ज्ञान गुण सागर, ज्ञान गुण सागर, सागर, ये, और जय कपीस, जय कपीस, तिहु लोक उजागर, तिहु लोक उजागर न। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। ठीक, अब यहीं से हम देखो आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। एक चीज यहाँ देखिए, ये गर गर आया है, इसी को कहा जाता है तुक भिड़ाना। तुक, जैसे आपको कई बार बता दिए, जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। आलू लालू, जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगी तू मेरी सालू। आलू सालू ना, जब तक रहेगा चटनी पे पापड़ तब तक खाता रहेगा तू मेरा झापड़। झापड़ पापड़, यानी तुकबंदी समझ रहे हो ना। अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते, होते होते, समझ गए। ये है तुकबंदी। अब यहाँ देखिए किसे कहते हैं, मात्रिक छंद। जिस छंद में मात्राओं की गणना की जाती है, जिस छंद में किसकी मात्राओं की गणना की जाए उसे हम मात्रिक छंद कहते हैं। मात्रिक छंद के भी भेद होते हैं, सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक। ये मात्रिक छंद के भी 3 भेद होते हैं, सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। ये अभी हमको देखना नहीं, आगे हम लोग पढ़ेंगे ही। देखो इसमें मात्रा की गणना की जाती है। मात्रिक छंद में किसकी गणना, मात्रा। और मात्रा कल आपको बता दिए थे, मात्रा पूरा अच्छे से बता दिए हैं। जैसे एक बार रिपीट करा दे रहे हैं हम, मात्रा कैसे आप गिनते हैं। जैसे अगर कोई लघु वर्ण है, यानी कौन सा वर्ण, लघु वर्ण है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं लघु। लघु, लघु वर्ण जिसको ह्रस्व कहते हो आप, क्या कहते हो, अ ई उ और री, उ और री, और साथ के साथ भैया चंद्रबिंदी, इसको हम कहते हैं लघु वर्ण। क्या कहते हो, लघु वर्ण। और इस लघु वर्ण के लिए आपको ये मात्रा लगाना रहता है, ये, इसे एक पाही कहते हैं, एक मात्रा लघु। और दीर्घ वर्ण के लिए यहाँ देखो दिखेगा दीर्घ, दीर्घ यानी जिसे हम गुरु कहते हैं, इसके लिए आ जाएगा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, आओ, आओ, अंग और अह, अंग और अह, ये सब के सब आ जाएंगे किस में, दीर्घ में। दीर्घ में यही नहीं बल्कि आपको ये संयुक्त वर्ण भी पढ़ा दिए थे, संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ और स्र, याद करके रखना। देखो थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ जरूरत है हमको। जैसे हम कहें कमल, कमल, तो कमल में देखिए सभी जगह एक एक वर्ण है, लघु अ सब में है, तो इसका, ठीक। अगर हम कहें सत्य, तो सत्य में यहाँ देखिए आधा त जो है ना, आधा वर्ण आने वाले पहले वाले वर्ण पर
अगर लघु है तो दीर्घ कर देता है, दीर्घ है तो कोई प्रभाव नहीं। ये देखो अभी लघु है लेकिन ये आधा वर्ण इसके ऊपर आएगा तो इसको क्या कर देगा, दीर्घ। समझ गए? ठीक, जैसे हाँ ये और एक चीज और बताए थे यहाँ, छत्र, ज्ञ और स्र, ये इसके लिए नियम लिखाए थे नोट करके कि छत्र, ज्ञ और स्र के लिए अगर छ आया पहले और उसके पहले कोई भी वर्ण नहीं है तो इसके लिए हम लघु वर्ण, ध्यान से समझोगे तब हम बता रहे हैं कैसे। जैसे हम क्षमा लिखें, क्षमा, ये चाहे जो इसमें से आ जाए क्षमा, तो इस छ के लिए केवल एक लगाएंगे, माँ के लिए दो लगाएंगे। लेकिन अगर हम यहीं लिख दें सक्षम, क्या लिख दें, तो ये छ जो अगर छ यानी इन संयुक्त वर्ण के साथ, इसे क्या कहते हो, संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण। अगर संयुक्त वर्ण के साथ भैया, किस वर्ण के साथ, संयुक्त वर्ण के साथ, अगर कोई संयुक्त वर्ण के पहले कोई भी वर्ण नहीं है, संयुक्त वर्ण के पहले कोई भी वर्ण नहीं है, तो ऐसी स्थिति में संयुक्त वर्ण का मतलब एक होता है। लेकिन अगर इस संयुक्त वर्ण के पहले कोई वर्ण है तो ऐसी स्थिति में इस संयुक्त वर्ण का आने वाला पहला वर्ण दीर्घ हो जाता है। अगर लघु है तो दीर्घ और दीर्घ है तो कोई प्रभाव नहीं, तो यहाँ आ जाएगा डबल, एक सिंगल, ये हो जाएगा। समझ गए क्या सेंस रहा? ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि छ जो है क और स से बना है, छ ना, के एस एच लिखते हो, कैसे, के एस एच, के का मतलब क और एस एच का मतलब पेट फाड़ने वाला स, और पेट फाड़ने वाले स को मूर्धन्य स कहते हैं, और सलजम वाले स को कहते हैं तालव्य स, और सरौता वाले स को कहते हैं दंत स। कौन सा स? दंत स। क्लियर? वर्णमाला जब पढ़ाए थे तो बहुत बेहतर तरीके से आपको सिखा दिए हैं। एक चीज और बताए थे, जैसे आधा वर्ण अगर है, जैसे त्याग लिख दें न, त्याग, त्याग, तो ये आधा वर्ण ना अब कोई प्रभाव नहीं करेगा, ये डबल है तो डबल, ये सिंगल। मान लो त्यप रहा होता, त्यप, तो यहाँ कितना आता, एक एक, इस आधे वर्ण का कोई मतलब नहीं है, इस आधे वर्ण का। लेकिन इस आधे वर्ण के पहले अगर कोई वर्ण आ गया, इस आधे वर्ण के पहले कोई वर्ण आ गया, जैसे सत्य, यहाँ लिख तो दिए हैं, तो इस आधे वर्ण का जो आधा व मात्रा है वो चढ़ जाता है पहले वाले पे। यहाँ होना चाहिए था एक और आधा इसका आया, इसको क्या कर दिया, दीर्घ। लघु को क्या कर दिया, दीर्घ। कोई दिक्कत नहीं? बोलो अगर दिक्कत हो तो बताओ। अगर आपको, हाँ, श्रृंगार, चलो देखो श्रृंगार है, श्रृंगार, ये श्रृंगार, बिंदी का मतलब देखो यहाँ क्या लिखे हैं, दो, ये किसके अंतर्गत आया, दीर्घ। कोई दिक्कत? जैसे बिंदी का हुआ क्यों ऐसा, ये भी समझ लो। जैसे अब मोहित बताओ, अंत, अंत हम ऐसे लिखें तब भी सही है, अंत हम ऐसे लिखें तब भी सही है। बोलो भाई सही है? अब ये अ होता तो इसके साथ कितना आता, एक, आधा वर्ण की वजह से ये क्या हो जाएगा, सही है। और यहाँ तो ये इसका बिंदी का मतलब हुआ क्या, और इसका मतलब, तो यहाँ श्रृंगार में दो, यहाँ और यहाँ। बोलो भाई समझ गए? अब वो श्रृंगार अब कहाँ जाएगा ना, नान के चिड़ई बड़ी पूछ, कहाँ जावे माक ले पूछ ना, कहाँ जाएगी? समझ गए? कोई दिक्कत नहीं, यानी मात्रा चढ़ाने में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो, चाहे जो बोल सकते हो आप, बोलो हम करके दिखा देंगे। ठीक, युधिष्ठिर जैसे हो गया, कर लो, हाँ कल बताए हैं। अब आपको अब यहाँ मात्रा चढ़ाओ, अरे आएगा भी बहुत सारा, हम लोग लिखेंगे ना बहुत ज्यादा आएगा यूज। हाँ अभी छंद जब हम लोग पढ़ेंगे ना, जब लिखना चालू करेंगे उदाहरण तो ढेर सारा मिलेगा। चलो जय में लिखो, देखो आप गिनो, एक 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 एक, दो एक, दो एक एक एक, दो, किसको नहीं आ रहा है ये बताओ अभी, एक एक। ठीक, अंत को भी हटाना पड़ेगा इधर, इसको हम हटा दे रहे हैं पाल्हा को, ये आप समझते ही हो। ये गिनो जरा मात्रा, 16, कितनी मात्राएं हैं? तो अगर मात्राओं की गिनती की जाए तो इसे क्या कहते हैं, मात्रिक छंद।
अब गिनो वर्ण जरा, 1 2 3 4, हनुमान में 4, जय में 2, वर्ण कह रहे हैं, वर्ण यानी अक्षर, तो 2 और 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 3 13। तो ये वर्ण की गणना हो गई, किसकी? वर्ण। अगर वर्ण की गणना करोगे तो वर्णिक छंद, अगर मात्रा की गणना करोगे तो मात्रिक छंद। वर्ण की गणना करने पर वर्णिक छंद और मात्रा की गणना करने पर मात्रिक छंद, और जहां वर्ण और मात्रा दोनों को ध्यान में रखा जाए, वर्णिक वृत्त। जैसे देखो यहाँ ये पहला, शुरुआत में पहला, इसका देखो पहले इस पे चढ़ाओ, 1 1 1 2 1 1 1, ये तिहु में 1 ही मानना, क्योंकि चंद्रबिंदी का मतलब 1, 2 1 1 2 1 1, गिनो इसमें भी तो जरा, 2 3 2 5 1 6 2 8 2 10 1 11 1 12 2 14 1 15 1 16, तो इसमें भी मात्राएं 16 16, चौपाई हो गया क्या? हाँ इधर अभी, हाँ उसको छोड़ा, अभी हम लोग देखेंगे। अब ये मात्रा गिन लो, वर्ड 2 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 4 13, तो वर्ण कितने हो गए? 13। वर्ण कितने हो गए? 13। और मात्रा कितनी हो गई? 16। अब मात्रा और वर्ण समझ गए। मात्रिक किसे कहेंगे? जब हम मात्राओं का गणना कर लेते हैं तो ऐसे छंद को मात्रिक छंद के नाम से जाना जाता है। और जब अगर हम वर्णों की गणना कर लेते हैं तो ऐसे छंद को वर्णिक छंद कहते हैं। जैसे राम में कितने वर्ण? 2, और राम की मात्रा 3। राम की मात्रा, इस यश का मतलब 2 मात्रा, और एक पाला का मतलब 1 मात्रा। क्लियर? कोई दिक्कत हो तो बताते जाओ। अब देखिए वर्णिक वृत्त किसे कहेंगे? वर्णिक वृत्त जिसमें हम मात्रा, देखो इसमें वर्णिक वृत्त में एक कहानी होगी कि पहला तो समान होगा, बाकी डिफरेंट डिफरेंट होगा। ये देखो ना, पहली बार जब आप गिनोगे तो देखो पहले में भी देखो 1 1 1 1 1 1, अब क्रम समान नहीं होगा। अब इसमें क्रम मिलाओ दूसरे नंबर पे, 3 3 को लेकर के, 3 3 को लेकर के मिलाते जाओ, अब नहीं मिलेगा क्रम। देखो इसमें 3 मिलाओ, इसका ये हनुमान थोड़ा सा ऊपर ऐसे देखो, मिलाओ जरा भैया। देखो इसमें 3 हुआ, इसके बाद क्या है? लघु, दीर्घ, लघु। यहाँ दीर्घ, लघु, लघु। सेम क्रम है कि उल्टा पलटा हो गया? उल्टा पलटा हो गया। पहला क्रम तो सेम है, उसके बाद वाला क्रम गड़बड़ हो गया। समझ गए? तो यही कहलाता है वर्णिक वृत्त। क्या कहलाएगा? वर्णिक वृत्त। और ये मात्रिक छंद भी 3 प्रकार का। मात्रिक छंद कितने? और मुक्तक छंद जो मात्रा और वर्णों से मुक्त हो, मात्रा और वर्णों से मुक्त हो, उसे हम क्या कहेंगे? मुक्तक। अभी आप कंफ्यूज मत होना, हम पहले इसको पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे, फिर इसको, एकदम साफ हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर। अभी एक एक करके देखोगे ना, एकदम अच्छे से हम पूरा कर लेंगे। ठीक, यहाँ देखो मात्रिक छंद के 3 भेद। मात्रिक छंद के कितने? 3। एक को हम कहेंगे सम, एक को कहेंगे विषम। मात्रिक आप जोड़ते जाना, सम मात्रिक, अर्ध सम मात्रिक, अर्ध सम मात्रिक, और विषम, विषम मात्रिक। सम मात्रिक छंद, अर्ध सम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद। तो यानी मात्रिक छंद के कितने भेद? 3। मात्रिक छंद के कितने भेद? 3। और इस मात्रिक छंद में भी, इसको भी हम लोग देखेंगे, सम और अर्ध सम। 2 बार 16, दोहा, चौपाई, 2 बार बरवय, रोला और सोरठा। 2 बार 16, तो दोहा, 2 से दोहा, बा से बरवय, र से रोला और सो से सोरठा। 2 बार 16। और 4 गीत हरि गीत। चौपाई, ये सम मात्रिक में, सम मात्रिक में 4 गीत हरि गीत, चौपाई न गीतिका, हरि गीतिका। और अर्ध सम मात्रिक में 2 बार 16। अभी हम ट्रिक लिखा दे रहे हैं, एकदम अच्छे से याद हो जाएगा कि सम मात्रिक कौन है और अर्ध सम मात्रिक कौन है। इसको उतारो, तब ये उतार लो एग्जाम्पल, और ये ठीक उतारो, कंफ्यूज मत हो जाओ। अरे मात्रिक बोल तो दिए, ऐसा छंद जिसमें मात्रा की गणना की जाए उसे, तो यहाँ केवल इतना लिख लेना जिसमें मात्रा की गणना की जाए। ऐसे तीर खींचो, यहाँ मात्रिक में लिख लेना जिसमें मात्रा की गणना की जाए। किसकी गणना? मात्रा की गणना। अरे भैया इतना तो लिख सकते हो, मात्रा की गणना की जाए, बता तो दिए। जिसमें मात्रा की गणना की जाए उसे क्या कहेंगे?
मात्रिक छंद। मात्रिक छंद कितने भेद? 3। सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक, विषम मात्रिक। वर्णिक छंद जिसमें किसकी गणना की जाए? वर्णों की गणना की जाए। जिसमें किसकी? वर्णों की गणना की जाए। वहां गणना किए तो हैं, वर्णों की गणना की जाए, उसे हम क्या कहेंगे? वर्णिक छंद। जहां वर्ण और मात्रा दोनों की गणना की जाए, हाँ, वर्ण प्लस मात्रा, जहां वर्ण व मात्रा दोनों की गणना की जाए, मात्रा दोनों की गणना की जाए, दोनों की गणना की जाए, हाँ, दोनों की गणना करोगे यहाँ कौन सा हो जाएगा? बोलो। वर्णिक वृत्त। वर्णिक वृत्त जहां किसी की गणना न की जाए, हाँ, कि मुक्त है, किसी, हाँ, फ्री है, कहते ना मुक्त इलेक्ट्रॉन, हाँ, किसी की गणना न की जाए, किसी की गणना न की जाए, न की जाए, उसे क्या कहोगे? हाँ, न की जाए उसे मुक्तक छंद कहते हैं। जहां किसी चीज की गणना नहीं करोगे वहां पे होता है कौन सा छंद? मुक्तक छंद। ठीक, अब हेडिंग डालिए, कौन सा छंद? मात्रिक छंद। कौन सा छंद? मात्रिक। ठीक, हेडिंग डालो मात्रिक, तब हम करें। चलो अब हम मिटा रहे हैं ना, अब हम लोग देख रहे हैं कौन सा? सम मात्रिक छंद। कौन सा छंद? मात्रिक छंद। मात्रिक छंद को बहुत ध्यान समझना, और प्रश्न यहीं से पूछता है ना, यहीं से प्रश्न खूब घुमा घुमा के पूछेगा। हम आपको यहाँ से कई प्रश्न डिजाइन कर रहे हैं और आपसे पूछेंगे, आप बताना। अब बात मत करो, एकदम कंसंट्रेट हो कि यहाँ देखो, यहीं से प्रश्न डिजाइन होता है। ठीक, देखिए मात्रिक छंद। कौन सा छंद? मात्रिक। यहाँ दिख रहा है कि नहीं? देखो तो, मात्रिक छंद। मात्रिक छंद। मेरे पास भी कभी कंप्यूटर होगा तो यहाँ देख लेंगे, आज नहीं मौसम है, नहीं तो यहाँ देख लेते, आपसे पूछना नहीं पड़ता ना। मात्रिक छंद। मात्रिक छंद जिसमें हम किसकी गणना करते हैं? मात्रा की। जिसमें हम मात्रा की गणना करते हैं उसे हम मात्रिक छंद कहते हैं। गणना, जहां हम मात्रा की गणना करते हैं उसे हम मात्रिक छंद कहते हैं। ठीक, ये है। एक चीज ध्यान से देखना, मात्राएं ना 3 तरीके से देखेंगे, एक सममात्रिक, एक अर्ध सममात्रिक और एक विषम। सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक। सममात्रिक, सममात्रिक। दूसरे का नाम रहेगा अर्ध सममात्रिक। दूसरे का नाम क्या रहेगा? अर्ध सममात्रिक। अर्ध सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक। और उसके बाद आ जाएगा विषम, विषम मात्रिक, विषम मात्रिक, विषम मात्रिक ना। सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक। ऐसा छंद जिसके सभी चरणों में, जिसके सभी चरणों में मात्राओं की संख्या क्या हो? समान हो। 4 चरण होगा, मुख्य रूप से 4 चरण। ऐसा ऐसा छंद जिसके सभी चरणों में मात्राओं की संख्या क्या हो? समान हो, उसे हम सममात्रिक छंद कहते हैं। ऐसा छंद जिसके सम चरणों में अलग मात्रा हो और विषम चरण में अलग, इसमें केवल एक ही होगा ना। जैसे अगर मान लो 4 चरण है या 2 ही चरण है, जैसे 2 1 2, तो सभी चरणों में उतनी मात्राएं होंगी। इसमें 4 होंगे, 1 2 3 4। इसे डिवाइड करते हैं लंबवत। कैसे? लंब, इसको 1 2, इसको 3, इसको 4, तो इसको सम कहा जाता है, सम चरण। और इसको 1 3 विषम संख्या है तो इसे विषम चरण कहेंगे, और इसे सम चरण कहेंगे। अभी हम समझाएंगे विषम चरण और सम चरण। देखो लंबवत बांटोगे तो विषम और सम। यहाँ 11 13, यहाँ 11 13, यहाँ भी 11, यहाँ भी 11, तो जैसे 11 13 और यहाँ भी 11 13। अभी आएगा तो समझा देंगे। ठीक, सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक, समझ गए? इसे कैसे बांटोगे? लंबवत, क्षैतिज नहीं, लंबवत। ठीक, और विषम मात्रिक जिसमें, हाँ, जिसमें सममात्रिक तथा अर्ध सममात्रिक दोनों हों उसे हम क्या कहते हैं? विषम। विषम मात्रिक का निर्माण जब होगा, जब भी ना, तो उसमें सममात्रिक का भी गुण रहेगा और विषम। जैसे इसमें आएगा कुंडलियां, क्या आएगा? कुंडलिया और
छप्पर। तो कुंडलिया में रोला और दोहा मिलेगा, रोला और दोहा। तो अभी दोहा देखेंगे वहां का रहेगा और रोला यहाँ का, इधर उधर का, यहाँ रोला यहाँ का रहेगा, दोहा वहां। अभी उल्टा हो गया ना, अभी लिख रहे हैं, चलो। तो ठीक, अभी देखो दोनों माने इन दोनों से निर्माण किसका होगा, विषम मात्रिक। माने इन दोनों के योग निर्माण, दोनों मिल करके निर्माण करेंगे विषम। अभी खुद पता चलेगा, घबराओ मत। अभी अब हम बताएंगे तो खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ हो जाएगा। हम लिख रहे हैं तब देखो, सममात्रिक छंद का उदाहरण क्या है। देखो सममात्रिक छंद का ट्रिक क्या है, ट्रिक लिख रहे हैं, ट्रिक क्या होता है इसका, 4 गीत हरिगीत, 4 गीत हरिगीत, 4 गीत हरिगीत। तो देखो चा से हो जाएगा चौपाई, चा से चौपाई। इसमें कितनी मात्राएं होंगी, 16 मात्राएं। कितनी, र से हो जाएगा रोला, र से रोला, रोला में 24, रोला में कितनी मात्रा, 24। गीत से गीतिका, गीत से गीतिका, गीतिका में होगा 26, गीतिका में कितनी मात्राएं, 26। देखो आप जोड़ते जाओ, कितना, 2, देखो 24 2 26, 26 2 28। और हरि गीतिका में, हरि गीतिका तो नाम ही है, तो हरि गीतिका, गीतिका, हरि गीतिका में कितनी मात्राएं, 28, हरि गीतिका में 28। ठीक, ये है 16, 24, 26, 28। प्रश्न देखो, अब सुनो प्रश्न, क्या प्रश्न पूछ सकता है, आपसे पूछेगा चौपाई किस प्रकार की छंद है, सममात्रिक। रोला किस प्रकार का छंद है, सममात्रिक। गीतिका सममात्रिक, और हर गीतिका सम। बता लोगे, पहला प्रश्न पूछेगा चौपाई में कितनी मात्राएं होती, गीतिका में 26, गीतिका में, रोला में 24, हाँ हरि गीतिका में 28। अच्छा उल्टा बोल दिए इसलिए खुश हो ना, हमारा मन, हम जैसे बोलना चाहें बोले। अब इधर आ जाओ, अर्ध सममात्रिक छंद का ट्रिक। क्या ट्रिक, हाँ ट्रिक। आपने एक मूवी देखा होगा, शोले। कौन सा मूवी, शोले। एक बार मत देखो, कितनी बार देखो, 2 बार देखो। शोले मूवी एक बार नहीं देखना है, कितनी बार देखना, तब समझ में आएगा। कितने आदमी थे सरकार, 2 आदमी, कितने सर, जो भी रहा होगा, हाँ ना, कितने आदमी थे कालिया सरकार, 2। कितनी बार देख, जो भी रहा होगा, हमको नहीं पता कितनी बार शोले देखना है, 2 बार। 2 बार देख लो, काम हो जाएगा। 2 बार शोले, 2 बार शोले। 2 से दोहा, 2 से दोहा, इसको लिखेंगे दोहा, दोहा, दोहा ना, दोहा। दोहा के बाद बा से बरवय, बा से बरवय, बरवय, ठीक, बरवय। र से सॉरी, सो से सोरठा, बर से बरवय ना, और सो से सोरठा, सो से सोरठा। और उस ल से उल्लाला, ल से उल्लाला, उल्लाला 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 ना, एक गाना आया था, उल्लाला उल्लाला ना, हाँ याद है, शायद किसी हीरोइन का था, मुझको हीरोइन का नाम पता नहीं है जी ना। छूना ना छूना ना कस करके आया था, उल्लाला उल्लाला ना। तो दोहा ये अर्ध सममात्रिक है। इसके प्रत्येक, इसमें कितने चरण होंगे, 4। इसमें कितने चरण होंगे, 4। चारों चरण को ऐसे बना लेना, 1 2 3 4। और कैसे डिवाइड करोगे, लंबवत। इसमें भी कितने चरण होंगे, बरवय में 1 2 3 4। कैसे डिवाइड करोगे इसको भी, लंबवत। इसमें भी कितने चरण, 1 2 3 4। इसमें भी, और इसमें उल्लाला में भी कितने चरण, 1 2 3 4। अब यहाँ देखो दिक्कत होगी क्या, 1 2 3 4 ऐसे डिवाइड कर दो। देखो इसमें दोहा में कितने कितने मात्राएं होंगी, 11 13 11, सॉरी 13 11 13 11 13। याद करके रखना, दोहा छोटा है और सोरठा बड़ा है, तो छोटे वाले की शुरुआत बड़े से और बड़े वाले की शुरुआत छोटे से। 11 कहाँ से बांट दिए जी, अच्छा ये बरवय है,
यहाँ है सोरठा, ये वाला, यानी 11 13, 11 13। ठीक, और यही प्रश्न खूब पूछता है ना, कौन उल्टा होता है? दोहे का उल्टा कौन है? क्यों? देखो दोहे में 13 11 है और सोरठे में, यही पूछता है प्रश्न खूब कि दोहा का उल्टा कौन होता है, सोरठा का उल्टा कौन होता है? दोहा में पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं? 13 13, और दूसरे और चौथे में ऐसा हुआ क्यों? पहला तीसरा समझ रहे हो ना, ये लाइन खींचेंगे तब समझे। 1 2 3 4 ऐसे खींच दिए, 1 2 3 4। तो देखो पहले तीसरे में और दूसरे चौथे में, पहले तीसरे को विषम कहा जाता है, इसको क्या कहते हो? विषम। और इसको समचरण, इसको क्या कहते हो? समचरण। माने विषम चरणों में, दोहा के विषम चरणों में कितनी कितनी मात्राएं? 13 13, जबकि दोहा के समचरण में 11 11। अब बरवय में 12 7, बरवय में 12 7, यहाँ भी 12 7 12 7। ठीक, बरवय में 12 7, बरवय में 12 7, और यहाँ 15 13, उल्लाला में 15 और 13, 15 और 13, 15 13, यहाँ भी 15 13। अब हम पूछेंगे, बता लोगे? खूब अच्छे से बताओ, दोहा में कितनी मात्राएं, कुल कितनी मात्राएं? पहले चरण में कुल कितनी? 11 13, 13 11 कितनी? 24, 13 11 13 11 24। लेकिन समचरण में, हाँ 11 11, हाँ उल्टा बोल रहे हैं। समचरण में 11 11 और विषम चरण में 13 13। सोरठा के समचरण में, हाँ समचरण में 13 13 और विषम चरण में, समझ जाओगे? यानी दोहा की शुरुआत 13 से होगी, दोहा की शुरुआत, दोहा 13, जबकि सोरठा 11 ना, 13 पे फेरा, 13 पे फेरा यानी दोहा है। दोहा याद करके रखना, दोहा का शुरुआत 13 से, दोहा का शुरुआत, और यही याद कर लो बस, दोहे की शुरुआत 13 से, जबकि सोरठा की शुरुआत 11 से। ऐसे न याद हो तो एक तरीका ये याद करना कि दोहा छोटा है, इसकी शुरुआत बड़े से, और सोरठा में 3 अक्षर तो उसकी शुरुआत छोटे से। दोहा में कितने अक्षर? 2, तो इसका शुरुआत बड़े से 13 से, और सोरठे में 3 अक्षर तो इसकी शुरुआत छोटे से। बड़ा, हाँ बड़े वाले का शुरुआत छोटे से और छोटे वाले की शुरुआत बड़े से। इतना याद कर लोगे काम हो जाएगा ना, इतना अपने आप बन जाएगा। और इतना तो सब जानते हैं कि 13 11 11 13। और बरवय में बरवय खुद ही पता चल रहा है, बर से 12 तो 12 7, बरवय से 12 7, और उल्लाला में 15 13, उल्लाला में 15। अब ये विषम मात्रिक है, और विषम मात्रिक यानी इसमें अर्ध सममात्रिक और सममात्रिक दोनों के योग से बना है। जो सममात्रिक और विषम मात्रिक जो सममात्रिक और अर्ध सममात्रिक के योग से बना है उसे हम क्या कहते हैं? विषम। इसमें 2 आता है, कुंडलियां और छप्पय, कुंडलियां और क्या आ जाएगा? छप्पय आएगा, कुंडलियां और छप्पय, कुंडलियां और क्या? छप्पय, कुंडलियां और छप्पय। कुंडलियां किससे किससे मिलके बनेगा? देखो, हाँ दोहा और रोला। अब देखो जरा ध्यान से, तो दोहा प्लस रोला, यहां देखो दोहा और रोला अलग से पढ़ेंगे हम लोग। दोहा कैसा मात्रिक छंद है? और रोला दोनों के योग से बन रहा है क्या? तो जो सममात्रिक और अर्ध सममात्रिक के योग से बनता है उसे क्या कहते हैं? विषम। क्या कहोगे? ऐसे छप्पय भी उल्लाला प्लस रोला, उल्लाला प्लस किससे? रोला, उल्लाला प्लस रोला। यहाँ रोला नहीं दिख रहा होगा, हम बोल दे रहे हैं, उल्लाला प्लस रोला, उल्लाला प्लस रोला। तो उल्लाला देखो क्या है? उल्लाला और रोला, तो यानी किसके योग से बनता है? सममात्रिक और अर्ध सममात्रिक के जो योग से बनता है वो क्या होता है? विषम मात्रिक। याद करके रखना, पूछेगा प्रश्न। कुंडलियां में कितने अक्षर? 4। छोड़ दो छोटे को, 1 2 3 4, तो यानी जो बनेगा ना वो 4 ही के बनेगा। दोहा और रोला मिलके कितने अक्षर? 4। तो कुंडलिया में 4, तो जोड़ से बनने वाला भी 4, और 4 देखो और कोई नहीं हो पाएगा। इधर दोहा और इधर किसको? रोला को जोड़ोगे तभी 4 होगा। याद करने का तरीका जो बता रहे हैं हमेशा याद रहेगा। जैसे इसमें देखो कोई ऐसा है
सभी में देखो इसमें कई वर्ण है, इसमें कई वर्ण है, इसमें 2, और यहाँ देखो 2 कौन है, किसमें, दोहा में, बरवा में, सोरठा, किसमें 4 बनना चाहिए। कुंडलिया में कितने अक्षर, तो यानी बनना भी चाहिए 4 ही। और 4 कब बनेगा, एक अर्ध मिलाओ, एक सम मिलाओ। अब बताओ 4 ही आना चाहिए, किसको किसको मिलाने बनेगा, कभी भूलोगे, एकदम गणितीय मेथड है, गणित वाला मेथड लगाओ, नहीं तो इसमें पूछता है कुंडलियां किससे किससे मिलके बना है, तो कंफ्यूज हो जाओगे। याद रखना कि कुंडलियां अगर बन रहा है तो किससे किससे बनेगा, अर्ध सममात्रिक और सममात्रिक। तो अर्ध सममात्रिक में देख लेना दोहा है, और सममात्रिक में रोला, दोहा रोला मिलके 4 अक्षर, और कुंडलिया में भी। अब छप्पा तो अपने आप याद हो जाएगा, छप्पा कैसे अपने आप, उल्लाला और उल्लाला याद करना, रोला में 2, तो याद हो जाएगा उल्लाला और रोला। यानी इसमें भी रोला, इसमें भी रोला, इसमें भी रोला, और इसमें भी रोला, केवल चेंज हुआ है उल्लाला और दोहा, उल्लाला और दोहा। इसको भी याद करने का तरीका, छप्पा में आधा अक्षर मिल रहा है और उल्लाला में भी, तो आधा अक्षर वाला मिलेगा और एक रोला तो रहेगा ही। ठीक, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो कुछ है नहीं। जैसे देखो छप्पा में आधा अक्षर, उल्लाला में आधा अक्षर, और एक तो आएगा, रोला तो फिक्स है आना, रोला तो फिक्स है आना, तो रोला प्लस उल्लाला से मिलके क्या बनेगा, छप्पा। रोला प्लस उल्लाला बराबर छप्पा। बोलो, वो अहिर तोमर वो सब आएगा दूसरे में, घबराओ मत, अहिर आएगा, तोमर आएगा, वो वर्णिक छंद जब पढ़ेंगे हम लोग तब आएगा ना, क्यों घबरा रहे हो, बस इतना ही है, अभी सममात्रिक छंद की बात कर रहे हैं। तो अहिर आएगा, तोमर आएगा, वो सब आएगा किसमें, वर्णिक छंद, मुक्तक छंद, वो सब पढ़ेंगे तब। ठीक, अभी बताओ इसमें कोई दिक्कत हो तो, कोई दिक्कत नहीं। सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद का क्या है ट्रिक, 4 गीत हरि गीत, 4 गीत हरि गीत, 4 से चौपाई, 4 से चौपाई, चौपाई में कितनी मात्राएं, 16, रोला में 24, गीतिका में और हरि गीतिका में। याद भी करने की दिक्कत नहीं, चौपाई तो सबको याद रहता है। अभी जो लिखे थे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, कितनी मात्राएं थी, वो क्या था, क्लियर। अब समझ जाओगे चौपाई क्यों बोल रहे थे। उसके बाद रोला, गीतिका, हरि गीतिका, तो 24 2 26 2 जोड़ते जाओ, काम बन गया। देखो सीक्वेंस से है भी, आपको रटना ये नहीं है, बस 2 जोड़ते जाओ, काम बन गया। तो 4 गीत हरि गीत, सममात्रिक छंद का उदाहरण क्या है, 4 गीत हरि गीत, 4 गीत, 4 से चौपाई, र से रोला, गीतिका और हरि गीतिका। अब हम एक बार ठीक से पूछ रहे हैं, आप बताना, सममात्रिक छंद जिसके सभी चरणों में समान मात्राएं हों उसे हम सममात्रिक छंद कहते हैं। यह मात्रिक छंद का उदाहरण होता है। इसका ट्रिक होता है 4 गीत हरि गीत। 4 का अर्थ होता है 4 का चौपाई, र का अर्थ होता है रोला, गीत का अर्थ होता है गीतिका, और हरि गीत का अर्थ होता है हरि गीतिका। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं, जबकि रोला के प्रत्येक चरण में 24, और 24 में 2 जोड़ोगे तो गीतिका में 26-26 मात्राएं, और हरि गीतिका में 28-28 मात्राएं पाई जाती हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद मात्रिक छंद का दूसरा भेद होता है अर्ध सममात्रिक, जिसके सम चरणों में अलग मात्राएं हों और विषम चरणों में अलग। सम अर्ध सम माने आधे में समान और आधे में समान, इसीलिए इसका नाम है अर्ध सम, आधे में समान आधे में समान। तो आधा इधर वाला आधा इधर वाला, तो सम चरण में अलग और विषम चरण में अलग। सम चरण में समान मात्राएं और विषम चरण में भी समान ना, लेकिन अलग अलग होंगी। तो अब इधर आ जाएगा, इसका ट्रिक क्या होगा, 2 बार 16, 2 बार 16, 16 कितनी बार देखना है, 2 बार, 2 से दोहा, 2 से दोहा, बा से बरवय, बा से बरवय, और सो से सोरठा, और ल से उल्लाला, ल से उल्लाला। ठीक, तो दोहा के पहले और तीसरे चरण में कितनी 13-11, पहले तीसरे में 13-13, और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं, 13-11 पे विराम होता है। ठीक, और उसके बाद बरवय में आ जाएगा 12-7, बरवय में 12, और फिर सोरठा में 11-13, दोहे का जस्ट उल्टा सोरठा, दोहे का जस्ट उल्टा सोरठा, बता लोगे। उसके बाद विषम मात्रिक में, विषम मात्रिक जो सम मात्रिक और अर्ध सम मात्रिक के योग से बना होता है उसे हम विषम मात्रिक कहते हैं। विषम मात्रिक में 2 आता है, एक कुंडलियां और छप्पा। कुंडलियां में 4 अक्षर, तो 4 ही अक्षर सम और विषम को मिला के बनना चाहिए, तो दोहा और रोला, दोहा और रोला मिलके कुंडलियां का निर्माण करेगा। छप्पा में उल्लाला और रोला, उल्लाला और रोला, बता लोगे, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आराम से
पहला हेडिंग डालो क्या, चौपाई छंद। कौन सा छंद, चौपाई छंद। लिखो है, मिटा दें, आप बता लोगे ना। चलो अब मिटा रहे हैं। अब हेडिंग डालिए कौन सा, सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद। और सममात्रिक छंद का एक बार ट्रिक बोलो जरा, जयकारा लगा दो। चार गीत हरि गीत, चार गीत हरि, चार से चौपाई, चार से चौपाई, गीत से, र से रोला, गीत से गीतिका, हरि से हरि, हरि से हरि गीतिका। ठीक, चलो सममात्रिक छंद का आप जयकारा लगा दिया करो। सममात्रिक छंद, सममात्रिक छंद, सममात्रिक छंद। ठीक, सममात्रिक छंद का ट्रिक आपको बता दिए हैं। चार गीत, हाँ चार गीत हरि गीत, क्या हरि गीत, चार गीत हरि गीत। याद तो हो गया होगा खूब अच्छे से। हरि गीतिका, गीतिका, चौपाई, रोला ना। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, चौपाई। लिख लोगे, चार से चौपाई, र से रोला, गी से गीतिका, हरि गीत से हरि गीतिका। चौपाई में 16, रोला में 24, गीतिका में 26, हरि गीतिका में 28। तो यहाँ लिख भी दे रहे हैं, इसे क्या कहोगे, चौपाई। चौपाई, चौपाई के बाद रोला, रोला के बाद गीतिका, गीतिका है बात मत करो, गीतिका, गीतिका के बाद हरि गीतिका, गीतिका के बाद हरि गीतिका, हरि गीतिका। अब जिसको याद नहीं हुआ ना, समझ जाना फिर कभी नहीं याद होगा। हरि गीतिका, इतना अच्छा ट्रिक बनाने के बाद इसमें 16, इसमें 24, इसमें 26, इसमें 28, इसमें कितनी मात्राएं, 28। ठीक, चार गीत हरि गीत। अब लिखेंगे चौपाई, चौपाई। अब चौपाई, अब इसमें कुछ नहीं बचा, आपके सामने एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया है ना। इसके प्रत्येक, यह एक सममात्रिक छंद है, यह एक सममात्रिक छंद है, सममात्रिक छंद है, मात्रिक छंद है, यह एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में, इसके प्रत्येक चरण में चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, 16-16 मात्राएं होती हैं। अब बताओ, इसमें ना कुछ दिक्कत नहीं बचा, आप सब कुछ बता लोगे। इसका उदाहरण आपको खूब अच्छे से याद है ना, हाँ बहुत अच्छे से, एग्जाम्पल इसका अपने आप आपको याद है। देखो खूब याद किए हो ये, जय हनुमान, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ठीक, ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पूरा आपको याद होगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महादेव विक्रम बजरंगी, कुमत निवार कुमत के संगी, कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडन कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊर साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यान गुणित चातुर ना। ये बहुत है, क्या करोगे उतना, ये सब चौपाई छंद में लिखा गया, इसीलिए याद है ना। ये याद क्यों हुआ है लड़के, ये याद क्यों हुआ, क्योंकि ये चौपाई छंद में लिखा है। छंद का यही गुण होता है कि इसमें तुकबंदी होती है, और तुक के सहारे जो भी लिखा जाएगा वो आपको अच्छे से याद। जैसे सागर उजागर, सागर और उजागर ये क्या है, तुक है, और छंद का इसे प्राण कहा जाता है। तुक को छंद का प्राण कहते हैं, इसी वजह से याद हो जाएगा। 4-6 बार आप पढ़ लोगे ना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार कुमत के सुमत के संगी, कंचन वरण विराज सुवेशा,
कानन कुंडन कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊर साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्या आन गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जलावा। ना ये पूरा है, हमको तो पूरा याद है, आप लोग भी अगर एक दो बार पढ़ लोगे ना, ये क्यों, क्योंकि ये किससे बना हुआ है, तुक से, और जहां तुकबंदी है वो अच्छे से आपको याद हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ देखो अब ये कैसा छंद है, मात्रिक छंद, तो इसमें किसकी गणना करोगे, मात्राओं की गणना करो। 16 मात्राएं हैं तो चौपाई है, नहीं होगा तो नहीं है। देखो एक मात्रा आप बता दिए हैं, इसकी मात्रा हनुमान में, नु में एक, क्योंकि छोटा ऊ है, माँ में, इसमें, ज्ञान में, इसमें, 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 यहाँ 2 1 1, गिनो जरा, 1 + 1 2, 1 3, 1 4 और 2, यश को 2 गिनेंगे, यश को कितना 2 है, बदतमीज। हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, तुम लोग बहस कर रहे हो, पूरा बेवकूफ हो क्या। 1 1 2 1 3 1 4 और इसको 2 गिनेंगे, 4 2 6, 6 1 7, 7 2 9, 9 1 10, 10 1 11, 11 1 12, 12 2 14, 14 1 15, 15 1 16। कितनी मात्राएं हैं, 16 मात्रा। कितनी मात्रा, और 16 मात्रा किसमें होती है, चौपाई में। 16 मात्राएं किसमें, इसमें भी जरा देख लो, 1 1 2 1 3 और ये 2 5 और 1 6, इसको 2 गिनते हैं, और 1 7 और 1 8 और 2 10 और 1 11, 1 12 और 2 14, 1 15, 1 16, इसमें कितनी 16। ये चंद्रबिंदी का मतलब बता दिए हैं, एक, चंद्रबिंदी का मतलब एक, कई बार बताए हैं। और ती से छोटा ई है, छोटा ई के लिए अयूर, याद करो, अयूर ऐसे बताए थे, अ ई उ और री, अ ई उ और री, और चंद्रबिंदी इसको कहते हैं लघु वर्ण। कौन सा, लघु, और इसके लिए लघु लगता है, और लघु के साथ साथ इस पे ये वाला मात्रा आता है, समझ गए। इसीलिए देखो ये ती में छोटी ई है तो एक मात्रा, ती में छोटी ई का मतलब एक, और हु में छोटा ऊ है तो एक मात्रा, चंद्रबिंदी का मतलब एक होता ही है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। 16 मात्राएं हैं, इसका मतलब एक ऐसा छंद है, चौपाई छंद। कौन सा छंद है, चौपाई। बोलो हाँ नितिन, बोलो बोलो, हो गया। अरे यार मात्रा जब पढ़ा रहे थे तो क्या कर रहे थे तुम लोग, वही हाल है, जब बात करोगे हम बोलेंगे तो लगेगा, अब इधर हम पढ़ा रहे हो, तुम लोग उधर बात कर रहे हो, आए हो पढ़ने ना, सोचते हो 100 रुपए 200 रुपए में पढ़ रहे हैं, क्या मतलब है। यही पढ़ोगे, जब बाहर जाओगे तो समझ में आएगा। इसी का जब आप रूम रेंट देंगे, किराया देंगे, सब कुछ देंगे, यहाँ आके पढ़ रहे हो, हम अब खुद रूम भाड़ा हमको भरना पड़ जा रहा है, इतना नहीं दे रहे हो तुम लोग ना। तो ये उसके बाद आके यहाँ मटर गश्ती तो करोगे, सोच रहे हो पैसा लगना रहे, चलो मजा ले आते हैं।